दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं प्रोफेसर नसीम अख्तर साहब के पास, जो किसी परिचय तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इन्हें बरेली के लगभग हर गली मोहल्ले में लोग जानते हैं, ख़ास तौर से कैंट विधानसभा में। सौभाग्य से हमें भी आपका स्टूडेंट बरेली कॉलेज में होने का मौका मिला है। आपने भी हमें मोहम्मदन लॉ पढ़ाया है, मुस्लिम विधि पढ़ाई है। ऐसे हज़ारों स्टूडेंट इस कैंट विधानसभा मणिनाथ नेकपुर इलाके में, सुभाष नगर इलाके में रहते हैं, जिस इलाके से आपने समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी की है सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने आए प्रोफेसर नसीम अख्तर साहब से कि आपका सियासी सफ़रनामा क्या रहा है, बड़ी खामोशी के साथ जो कि चला है। करीब एक दशक से ज़्यादा आप संघर्ष कर रहे हैं। आज भी आपके ऊपर समाजवादी पार्टी के निर्देश पर आंदोलन करने के आरोप में मुकदमे कायम है, लेकिन आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में अगर टिकट मिलता है तो किस तरीके से खिदमत करेंगे बरेली कैंट की आवाम की, इस सब सिलसिले में बात करते हैं प्रोफेसर नसीम अख्तर से। गौर से सुनिए उनकी बात, देखते रहिए गंभीर न्यूज। सर, नसीम अख्तर साहब कई मरतबा राब्ता कायम करने की कोशिश की, नहीं मिल पाए, आप आज मिले हैं। गंभीर न्यूज आपका स्वागत करता है। साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं कि कब से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या है आपका रोड मैप, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या है आपकी तैयारियां। प्रोफेसर नसीम अख्तर। संजीव जी, मैं थोड़ा इन दोनों व्यस्त रहता हूं, क्योंकि मैंने कैंट विधानसभा 125 से विधानसभा कल्चरल के लिए आवेदन कर रखा है। तो वहाँ के गरीब लोग हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उनको समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ तो खाली हैं, उनमें पावर तो है नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि उनकी सही जायज़ मदद कर दी जाए। जहाँ तक समाजवादी पार्टी से जुड़ने का बात है, मैं 1998 में इसकी सदस्यता ली थी, लेकिन क्योंकि मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ, कानून का प्रोफेसर हूँ, HOD था, डीन था, तो मैंने बहुत ज़्यादा पार्टी के प्रति काम तो नहीं किया। लेकिन 2011 में मैं बहुत सक्रिय हो गया, क्योंकि 2011 में एक नौजवान व्यक्ति प्रदेश का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष था, अखिलेश यादव जी ने एक कहा था, मायावती की सरकार थी, कि अपने अपने क्षेत्रों में आप जो है पुतला दहन कीजिए, क्योंकि मायावती का शासन बहुत ख़राब चल रहा था, जो आजकल भी ख़राब चल रहा है। हमने पुतला दहन किया, लेकिन हमारे ज़िले के बहुत सारे नेता वो अपनी अकलबंदी से या अपनी चालाकी से वो छोड़ के भाग गए। मुकदमा अब भी चल रहा है बरेली के कोर्ट में, जो विचाराधीन है, जिस पर सज़ा भी हो सकती है। ये मैंने 2011 में किया। आपके हाथ में कोई पुस्तिका है, उसमें कुछ ऐसा जिक्र भी शायद मैं देख रहा हूँ, मेरे दर्शक देखना चाहेंगे। किताब क्या है, वो कटिंग दिखाना चाहेंगे क्या कैमरे की तरफ? दैनिक जागरण यहाँ बरेली से एक अखबार निकलता है, उसमें वो फ़ोटो भी निकला है जो हमने पुतला दहन किया है, आप उसको देख सकते हैं। जी 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 जी, ये 2011 का ही फोटो अखबार है, और इसको जो है पुलिस ने हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया। हम जो है मुलजिम हैं इस वक्त बने हुए पॉलिटिकल। मैं क्योंकि कानून का प्रोफेसर हूँ, हर बात जानता हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि अखिलेश यादव को मैं बहुत अच्छा और बहुत ही ईमानदार, बिल्कुल जिनका दामन साफ हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता मानता हूँ। उन्हीं से ये उम्मीद है कि इस देश की बागडोर वो संभालेंगे तो विकास आएगा। तो मैंने उनके आह्वान को बहुत स्वीकार किया। उसके बाद मैं लगातार सक्रिय रहा। 125 कैंट विधानसभा में ही रहता हूँ, नंबर एक बात। दूसरी बात ये, मैं यहाँ के लोगों की परेशानियाँ आए दिन देखता रहता हूँ, डे बाई डे देखता रहता हूँ, और उसमें ये देखता हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं, चाहे वो मणिनाथ का एरिया हो, चाहे वो नेकपुर चीनी मिल वाला एरिया हो, क्योंकि मेरे वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट और उनके गार्जियन से मेरे संबंध हैं पारिवारिक। और चाहे ये पुराने शहर का आपके काका टोला हो, या रबड़ी टोला हो, या सूफी टोला हो। अच्छा, यही साथ ही साथ जो बाकरगंज है, गढ़गर है, वहाँ की हालत तो बहुत ही बुरी है। इन हालात को देखकर रोना आता है। अब क्योंकि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, हम तो केवल संबंधित अधिकारी से वहाँ की बात कह देते हैं और उसका कोई बहुत समाधान नहीं निकल पाता है। लेकिन यदि कैंट की जनता ने जो प्यार है वही प्यार रखा और माननीय मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी ने हमें टिकट दिया, अखिलेश यादव जी क्योंकि आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगर मेहरबानी हो गई और उन्होंने हमें टिकट दिया तो हम निश्चित रूप से इन गरीबों की, इन परेशान हाल लोगों की, और जो सफाई और गंदगी और जो बेरोजगारी है उसकी पूरी मदद करेंगे। गवर्नमेंट के स्तर पर इसको उनको दिलाने का काम करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपके विधानसभा में बहुत सारे कारीगर हैं, चाहे वो बढ़ईगिरी का काम करते हो, मांझा का काम करते हो, पतंग का करते हो, और भी तमाम रोज़गार अपनाए हुए हैं। उनके लिए कोई रोड मैप तैयार किया आपने? देखिए, हमारा रोड मैप ये है कि यदि अल्लाह ने, भगवान ने हमें विधायक बनाया तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि एजुकेशन का लिए 2 इंटर कॉलेज खोलने चाहिए, राजकीय, प्राइवेट नहीं, 2 राजकीय इंटर कॉलेज खोलना चाहिए, जो लड़कियों का एक हो, एक कॉमन हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक तो सफाई की बेहद गंदगी है, वहाँ रहना दूभर है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है, रोड और नालियाँ बनी हुई नहीं है, कोई पुलिया नहीं बनी हुई है, उनका काम कराया जाएगा। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, जो रोज़गार से जुड़ा होता है, रोज़गार यहाँ पर 3 तरह के रोज़गार मैं समझता हूँ, उसके मजदूर हैं और बहुत गरीब लोग हैं। मैं कभी कभी निकलता हूँ स्कूटर से तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। होता क्या है कि ना तो आजकल जरी दरदोजी का काम चल रहा है, ना बढ़ईगिरी का और कारपेंट्री वाला काम चल रहा है, और ना मांझे और इस छोटी मोटी और जो चीज़ें होती हैं रोज़गार की, वो नहीं चल रहा है। लॉकडाउन ऊपर से लगे हुए हैं, लोग किसी तरह का कोई और काम ही नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा सबसे पहला कदम ये होगा कि हम सरकार से ये कराएंगे कि 2 इंटर कॉलेज खोले जाएं और 1 डिग्री कॉलेज राजकीय स्तर पर जो है वो कटघर में बनाया जाए, जिसकी वहाँ बहुत ज़रूरत है, बहुत इलिटरेसी है, बहुत गुर्बत है, बहुत परेशान लोग हैं। साथ ही साथ 1 इंटर कॉलेज जो है वो मणिनाथ के पीछे जगह है, जो नेकपुर चीनी मिल कहलाता है, वहाँ बहुत बड़ा स्पेस है, वहाँ बनाया जाए राजकीय इंटर कॉलेज। उससे वहाँ के लोगों का उद्धार होगा और ये जो बेरोज़गार लोग हैं इनका रोज़गार संभाला जाएगा। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ यहाँ, वो ये है कि बैंकिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं। बैंकिंग सिस्टम क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम हर मोड़ पर एक तो एटीएम और बैंक हो, एटीएम विद बैंक, ई बैंकिंग जिसको कहते हैं, और वो 3-4 हो सकते हैं ओल्ड सिटी में, 2-3 हो सकते हैं मणिनाथ और नेकपुर वगैरह में, और पीछे कटघर और में हो सकता है। तो ये अगर कल खुल जाएंगे तो लोगों को पैसा की निकासी, बच्चियों की निकासी ये भी हो जाएगी, आसानी से कर लेंगे और वो जो है उसका समाधान आसानी से हो जाएगा। क्या आंकड़ा है आपकी जीत का? देखिए संजीव भाई, हमने बहुत सोच समझ के, जैसे पढ़े लिखे लोग अपनी किसी इम्तहान की तैयारी करते हैं वैसे ही हमने इसकी तैयारी की है पूरा। हमारा आंकड़ा ये है कि जब तक समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को हिंदू वोट नहीं मिलेगा तब तक वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि परिसीमन बदल चुका है। पिछले दो विधानसभाओं से कोई व्यक्ति जीत नहीं रहा है, राजेश अग्रवाल जीत रहे हैं, लेकिन राजेश अग्रवाल इतने निष्क्रिय हैं, इतने लापरवाह हैं कि कोई भी सक्रिय और स्ट्रांग आदमी होता तो जीत जाता, लेकिन नहीं जीत पाया। वजह क्या है? उसको हिंदू वोट मिलता नहीं है, जो मणिनाथ में है, जो नेकपुर में है, जो सुभाष नगर में है, जो कटघर में है, जो और दूसरे हिस्सों में है। हमारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि हमें अधिक से अधिक तो वोट मिलेगा मुस्लिम, जो क्योंकि हमारी साफ सुथरी छवि है, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की साफ सुथरी छवि है, क्योंकि हम तो कभी ना अलग से लड़े, न किसी से कोई ठेकेदारी की, न किसी के साथ रहे, तो इसलिए हर आदमी के लिए हमारे पास कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे जो 34 साल का जो कार्यकाल है बरेली कॉलेज में जो हमने काम किया है, तो वहाँ सारे नौजवान जो वकील हैं इस ज़माने में, इसमें वो सारे के सारे हमारे स्टूडेंट हैं, उनके गार्जियन। उन लोगों का ये कहना है कि यदि आपको टिकट दिया जाता है तो हम इलेक्शन खुद लड़ाएंगे, आपको कोई सक्रियता करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि वो उनके वोट मिल जाएंगे हमें, और इधर मुस्लिम आबादी के वोट मिल जाएंगे, और सबको मिला के हमारे जीतने का रास्ता आसान हो जाएगा। जबकि किसी दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट को यदि दिया जाता है तो उसको एक तो ये बच्चों वाले आंकड़े से कोई वोट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो 1-8% मिलेगा। दूसरी बात यह है
कि जो और आवेदक हैं उनके दामन पर कुछ दाग भी है, क्योंकि उन्होंने या तो इलेक्शन लड़े हैं या उन्होंने कहीं ठेकेदारी की है या उन्होंने सभासदी की है, तो लोग नाराज़ भी हैं, उनसे खुश भी हैं। हमसे तो कोई नाराज़ है ही नहीं, सब बिल्कुल पाक साफ दामन है। इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि मुझे ही टिकट मिलेगा और मैं ही जीतूँगा।